Good morning, all of you. I'm Priya Sethi, working as an assistant professor at DAV Centenary College, Faridabad. Today, in this video, we will study profit and loss. In the previous video of mathematics, we studied percentage topic, and in this video we will study the profit and loss topic. This is the second and the last topic of your unit 4. What is profit, what is loss? ठीक है, अब हम सबसे पहले ये बात करते हैं. The price at which an article is purchased is called cost price, and the price at which an article is sold is called selling price. तो जिस भी अमाउंट पे हम किसी भी आर्टिकल को परचेज़ करते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं. रिमेंबर, अगर आपने कोई ओल्ड थिंग परचेज़ की है और आपने उस पर कुछ पैसे लगाए हैं उसकी रिपेयरिंग में या फिर उसके रेनोवेशन में या किसी भी चीज़ में, तो वो भी आपका कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो जाता है कि आपको उसकी इतनी कॉस्ट पड़ी है. ठीक है. नाउ हम जिस भी प्राइस पे उसको सेल करेंगे दैट विल बी योर सेलिंग प्राइस. तो अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो आपके पास प्रॉफिट होगा, and if the cost price is greater than selling price then their difference is loss. ठीक है. तो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो लॉस. तो इन द टर्म ऑफ फॉर्मूला वी कैन राइट एज प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड द लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है. एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. श्याम बाइज एन आइटम फॉर ₹150 एंड सेल्स इट एट ₹200. तो अगर हमने कोई भी आइटम 150 रुपीज़ की परचेज़ की और उसको 200 में सेल कर दिया तो हमारे पास ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. तो प्रॉफिट विल बी 200 माइनस 150, दैट मीन्स ₹50 का आपको प्रॉफिट हुआ इस चीज़ पर. ठीक है. अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं. तो द प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. ओके. तो दैट विल बी 100/3%. और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो वी कैन राइट इट एज 33 1/3%. तो दैट विल बी योर प्रॉफिट परसेंटेज. नाउ हम फार्मूलाज़ की बात करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर, और ये पूरा ही चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फार्मूलाज पे बेस्ड है. तो वी कैन राइट कि अभी हमने बात करी कि हम मोस्टली क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ही प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर सारे मैंने प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में फार्मूलाज लिखे हैं और यहाँ सारे लॉस के रिस्पेक्ट में. तो प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. तो अगर मैं टर्म्स को शिफ्ट करूँगी तो प्रॉफिट को हम क्या कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100. ठीक है. तो इसी के एक स्पेशल केसेस बन रहे हैं ये फॉर्मूले में, हम और कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं. अब प्रॉफिट को हम क्या लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को यहाँ शिफ्ट करूँगी तो दिस विल बी सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100. तो कॉस्ट प्राइस को हम कॉमन लेके सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, या फिर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस. इनको निकालने का मोटिव सिर्फ ये है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज और सेलिंग प्राइस गिवन होगा, किसी क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस गिवन होगा. तो हमें जो भी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है उसके लिए हम फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, हम स्पेशली डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. सिर्फ एक सिंगल फार्मूला होने से ही, सिर्फ ये दो जो आपके पास सिंगल फार्मूलाज है, इन दोनों फार्मूलाज से ही हम ये सारे फार्मूलाज डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. तो ये जो बॉक्सेस में मैंने फार्मूलाज पुट किए हैं ये आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे. प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, selling price in terms of profit percentage and cost price, selling price in terms of cost price and loss percentage.
ठीक है। सिमिलरली यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, ये टर्म सिर्फ आपकी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, इसी तरीके से ये टर्म शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको मोर क्लैरिटी लाने के लिए अब हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं, हम उसके थ्रू इनको अच्छे से समझेंगे। सो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ फ्लोरिस्ट बॉट 240 roses at ₹10 per dozen. If he sold them at ₹1 for each, what profit did he make? Also find what is the profit percentage on A cost, B sale. तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज दोनों के ही रिस्पेक्ट में निकालना है, कॉस्ट प्राइस के भी और सेलिंग प्राइस के भी। तो उन्होंने बोला कि 240 रोजेस खरीदे हैं हमने, किस रेट पे? ₹10 पर डज़न। अगर एक डज़न के लिए हमने ₹10 पे किए हैं तो फॉर 1 रोज़ वी हैव टू पे 10/12। ठीक है, अगर एक डज़न दैट मीन्स कि 12 रोजेस का प्राइस हमें ₹10 है, तो 1 रोज़ का प्राइस क्या होगा? 10/12। ठीक है, तो दिस इज़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 रोज़। तो 240 रोजेस का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? ₹200। और सेलिंग प्राइस क्या था? 1 फॉर ईच। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 240 रोजेस विल बी 240। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स 240 माइनस 200, तो आपके पास ₹40 का आपको प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड सेल बोथ। तो सबसे पहले जब हम कॉस्ट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कॉस्ट प्राइस था आपका ₹200, तो दैट विल बी 40 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 20%। और अगर हम सेल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आपको क्या करना है? कॉस्ट प्राइस की जगह सेल प्राइस से रिप्लेस कर देना है। तो दिस विल बी 40 डिवाइड बाय 240 इंटू 100, तो आपके पास ये आ गया 100/6%, या आप इसको लिख सकते हैं 50/3%, या फिर 16/3%। तो आंसर की फॉर्म कुछ भी हो सकती है बट वैल्यू विल बी सेम। So now the second example is a man bought a TV for ₹10,500 and he sold it at a profit of 20%. Find the selling price. अब देखिए हमने जो भी फॉर्मूलाज पढ़े थे उसमें हमने सबसे पहले यही बात की थी कि मे बी आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसी टर्म्स गिवन है और उसी के रिस्पेक्ट में आपको आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और आपको सेलिंग प्राइस क्या करना है? फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस विल बी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला हमने वहाँ पर डिराइव करना सीखा था। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट अप कर देंगे, दैट विल बी 120/100 इंटू 10,500। तो इनको मल्टीप्लाई करके द सेलिंग प्राइस विल बी 12,600। तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ सेलिंग प्राइस ही फाइंड आउट करना था। ओके, नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज, अब हम थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। अ डिफेक्टिव ब्रीफ केस कॉस्टिंग ₹800 इज बीइंग सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8%. इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय 5%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर जो फर्दर वर्ड यूज़ करा गया है वो किस लिए करा गया है? ये समझाने के लिए कि पहले 800 रुपये में ख़रीदी हुई ब्रीफ केस को हमने 8% लॉस पे बेचा। ठीक है, और उसके बाद जो उसका सेलिंग प्राइस था उसी का 5% और रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि 8% लॉस पे जो सेलिंग प्राइस है हमें वो कैलकुलेट करना है। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 8% एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 800। तो सेलिंग प्राइस विल बी 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, 100 माइनस 8/100 इंटू 800। तो योर सेलिंग प्राइस एट 8% लॉस विल बी ₹736। ठीक है, अब इस 736 रुपीज़ पे फर्दर 5% लॉस हो गया। ठीक है, तो योर न्यू सेलिंग प्राइस विल बी,
सो योर न्यू सेलिंग प्राइस विल बी, जो हमारा पुराना सेलिंग प्राइस था उसका 5% कम करेंगे हम सेलिंग प्राइस में से। तो 736 में से हम 5% ऑफ 736 माइनस कर देंगे, तो न्यू सेलिंग प्राइस, ठीक है, फर्दर 5% रिड्यूस होने के बाद 736 माइनस 5/100 इंटू 736, तो this will give you the selling price, new selling price will be 699.20 rupees. ओके, तो नाउ हम इस वीडियो में डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स कर रहे हैं जिसकी एक्सरसाइज आपकी बुक्स में अवेलेबल है, तो मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, द फोर्थ क्वेश्चन इज if apples are bought at the rate of 11 for rupees 100 and sold at the rate of 10 for rupees 110, find the gain or loss percent। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की ये है कि यहाँ पर क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट दी हुई हैं, सेम नंबर्स की बात नहीं कर रहे। तो अगर हमें गेन और लॉस परसेंट निकालना है तो सबसे पहले हमें सेम नंबर ऑफ एप्पल्स की बात करनी होगी। तो इसका फर्स्ट केस क्या है कि यहाँ पर 11 और 10 की बात करी गई है, तो हम यहाँ पे 11 और 10 का एलसीएम लेके भी ये क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन इससे ईजीएस्ट मेथड क्या है कि हम एक एप्पल की कॉस्ट को फाइंड आउट करें, ठीक है। तो एक द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 एप्पल इज इक्वल टू ₹100, तो the cost price of one apple will be ₹100/11. So this is the cost price for one apple. Okay. Now the selling price of 10 apples is given as ₹110. So the selling price of one apple will be ₹110 divided by 10, that is ₹11. So for one apple the cost price is this and the selling price is this. Okay, तो gain or profit, because we know that ₹100/11 is less than ₹11, that means selling price is greater than cost price, तो the profit will be selling price minus cost price। तो selling price is equal to 11 minus 100/11, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे the answer will be 21/11। तो gain on one apple, ठीक है, the profit or gain on one apple is ₹20/11। अब अगर हमें गेन परसेंटेज कैलकुलेट करना है या प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो दिस विल बी प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट वाज 21/11, कॉस्ट प्राइस वाज 100/11 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो 100/11 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द आंसर विल बी 21%। तो एक एप्पल पे आपको कितना गेन हो रहा है, 21% का, तो दैट विल बी योर आंसर। नाउ the sixth example is a bicycle was sold at the gain of 16%. Had it been sold for ₹70 more, the gain would have been 20%. Find the cost price of the bicycle। देखिए इस क्वेश्चन में आपको केसेस दिए हुए हैं। इन द फर्स्ट केस हमने 16% पे सेल किया तो हमें 16% का गेन हुआ, ठीक है, अगर हमने किसी एक अमाउंट पे सेल किया है। अगर हम उस सेलिंग प्राइस से 70 रुपये ज़्यादा पे सेल करते तो हमें 20% का गेन होता, ठीक है। दैट मीन्स इन फर्स्ट केस जो सेलिंग प्राइस था और जो सेकंड केस में सेलिंग प्राइस था तो उनके बीच का डिफरेंस क्या है, ₹70। तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लेट कर लिया दैट द कॉस्ट प्राइस भी X रुपीज़, ठीक है। तो फर्स्ट केस में इन द केस 1 द गेन वॉज 16%, तो 16% ऑफ X विल बी 16x/100। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, X + 16x/100, दैट विल बी X इंटू 116/100। तो ये है आपका फर्स्ट सेलिंग प्राइस इन द फर्स्ट केस, ठीक है। अब हमें सेकंड केस का निकालना है, तो सेकंड केस में हमें क्या होता है, 20% का प्रॉफिट हो रहा था। तो न्यू सेलिंग प्राइस विल बी इसी तरीके से X + 20x/100, तो X इंटू 120/100, तो सेलिंग प्राइस 2 इज़
x इंटू 120/100। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे पहले हम x की टर्म्स में निकाल लेते हैं और वो हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम उसके इक्वल पुट अप कर देंगे। तो इन टर्म्स ऑफ x, दैट मीन इन द टर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस, द सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होगा, x इंटू 120/100 माइनस x इंटू 116/100। तो दिस विल बी रुपीज़ 4x/100. So this is your difference in both the selling price which is given as ₹70। ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4x/100 इज इक्वल टू 70, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 70 इंटू 100 डिवाइड बाय 4। तो दिस विल बी ₹1750। तो दिस इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द बाईसाइकिल। Okay, the last example of this video, a dealer sold 2 coolers at ₹2970 each. On selling one cooler he gained 10% and on selling the other he lost 10%. Find the dealer's gain or loss percent. अगर एक डीलर ने 2 कूलर है उनके पास और दोनों को 2970 रुपीज़ का ईच सेल किया है, तो द सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस विल बी, हम दोनों के सेलिंग प्राइस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 2970 प्लस 2970 दैट मीन्स ₹5940 विल बी योर सेलिंग प्राइस। अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट कूलर को सेल करने पे उसको 10% का गेन हुआ था एंड सेकेंड कूलर को सेल करने पे उसको 10% का लॉस हुआ था। तो फॉर द फर्स्ट कूलर द कॉस्ट प्राइस विल बी 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू 2970। हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने वहाँ पर डिराइव किया था। 100/110 इंटू 2970। तो जब हमने इसको सॉल्व किया दैट विल गिव यू 2700 रुपीज़। हमने क्या किया था, कॉस्ट प्राइस था फॉर फर्स्ट कूलर। तो कॉस्ट प्राइस 1, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 1 इज इक्वल टू 2700। सिमिलरली जब सेकेंड कूलर पे हमें लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस फॉर सेकेंड कूलर विल बी 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो 100/90 इंटू 2970। तो दिस विल बी 3300 रुपीज़। तो ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड कूलर। ओके, नाउ the total cost price will be 2700 plus 3700. Okay, so this will give you ₹6000. Okay, now the total cost price is ₹6000 and the total selling price was 5940. तो here selling price is less than cost price, तो यहाँ पर हमें लॉस होगा। तो लॉस विल बी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स दिस इज़ ₹60। तो ₹60 का आपको लॉस हुआ है और अगर हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो दिस विल बी लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 60/6000 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मीन्स आपको 1% का लॉस हुआ। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वी हैव कवर्ड एज मेनी एज क्वेश्चंस ऑफ एवरी टाइप। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को जो भी डाउट्स हो आप क्लियर कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट जो था वो सिर्फ इतना सा ही था। इसी ही टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी बुक्स में हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके इस चैप्टर को कवर करिए और जो भी डाउट्स हो क्लियर करिए, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।